जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, आज 6 सितंबर 2024 प्रातः ध्यान भजन का समय। आश्रम बावल, हरियाणा। अभी अपने लोगों ने रूहानी इबादत किया। रूहानी इबादत किसको कहते हैं? रूह कहते हैं जीवात्मा को। अब इबादत कहते हैं पूजा पाठ, साधना जिसको आप कहते हैं, इसको कहा जाता है। एक होती है जिस्मानी इबादत और एक होती है रूहानी इबादत। फकीरों ने कहा है जिस्मानी इबादत से रूहानी इबादत की लज्जत नहीं मिल सकती है। तो अपने लोगों ने रूहानी इबादत किया, अपनी रूह से मालिक को मिलने का प्रयास किया, कोशिश किया। यह है यानी रूहानी इबादत। रूह को निजात दिलाने के लिए ये करना पड़ता है। रूह जब ये समझ आती है कुल मालिक में, हक में, जिसको हक कहा फकीरों ने, उसमें जब समझ आती है, जब ये जय गुरुदेव लोग, सतलोक जिसको कहते हैं, वहाँ जब ये पहुँच जाती है, तब मीरा ने कहा तब मेरी पीर बुझानी। तब ये दुनिया का दर्द खत्म होता है, तब जीवात्मा का दर्द खत्म होता है। नहीं तो जीवात्मा यह हमेशा दुखी रहती है। महात्मा जब आए, संत आए इस धरती पर, तो रूहों की गति को देखा, रूहों की चाल को देखा। रूहें जो दुख पा रही हैं इस मनुष्य शरीर में बंद होकर के, उसको देख करके उन्होंने कहा सूरत तो महादुखी हम जानी। हमको मालूम है कि तू बहुत दुखी है, लेकिन ये जो शरीर से जो पूजा पाठ हो रहा है, ये इंद्रियों के घाट पर बैठ कर के जो पूजा पाठ हो रहा है, उससे तेरा कल्याण होने वाला नहीं है, तुझको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए जब तक रूहानी इबादत नहीं होगी, जब तक आत्म कल्याण का काम नहीं होगा, आत्मिक पूजा जिसको कहते हैं, आंतरिक पूजा जिसको कहते हैं, वो नहीं होगी,
तब तक तुझको मुक्ति मोक्ष नहीं मिल सकता है। तो कहा बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं, दुख को समझा ही नहीं, बल्कि दुख दूर करने का भी तरीका उन्होंने बताया। जैसे प्रेमियों, हमको आपको गुरु महाराज ने बताया कि जब इस सूरत को शब्द के साथ जोड़ोगे और शब्द ये पकड़ेगी और पकड़ करके जब ये जाएगी सतलोक, जब नामी के पास पहुँचेगी, नाम में समाएगी, तब इसको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। और नहीं तो ये जन्मती मरती रहेगी इस दुख के संसार में, बार बार आकर के दुख झेलती रहेगी। तो बाहरी पूजा, इंद्रियों की पूजा, इंद्रियों की रूहानी जिस्मानी इबादत किसको कहते हैं? यही कि जैसे उपवास कर गए, एकादशी, मंगल, इतवार, गुरुवार को लोग व्रत रह जाते हैं, आज कुछ नहीं खाएंगे, पेट की सफाई तो हो जाती है, शरीर को तो उससे लाभ मिलता है, शरीर स्वस्थ होता है कम खाने की वजह से, लेकिन रूह को कोई भी उससे फायदा नहीं होता है। रूह को फायदा इससे नहीं होता है कि रोज़ा रह जाओ, दिन में कुछ नहीं खाओ। रूह को तो फायदा मिलता है रूहानी इबादत, ये जो अभी अपने लोगों ने किया है। बाहरी पूजा पाठ जो भी मंदिरों में जाते हैं लोग, जिनको ये जानकारी नहीं है, ये इल्म नहीं मिली है जो आप लोगों को मिली है, हमको गुरु महाराज ने दया करके दिया है, जिनको ये नहीं मालूम है वो लोग मंदिरों में जाते हैं, वो लोग तीर्थों में जाते हैं। धार्मिक भावना तो है लोगों में, लेकिन ये उनको नहीं मालूम है कि भाई असल क्या है और नकल क्या है। नकल में ही लोग फंसे हुए हैं, इस नकली दुनिया में ही इधर उधर भटक रहे हैं। सुकून और शांति चाहते हैं, मुक्ति और मोक्ष चाहते हैं, भगवान से मिलना भी चाहते हैं, लेकिन न जानकारी में जैसे मृगा भटकता रहता है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखत ना है। मृगा जैसे भटकता रहता है, ऐसे जब नहीं जानकारी हो पाती है कि इसी घट में राम, इसी घट में कृष्ण, इसी घट में अनिल देवी और देवता, इसी घट में समुद्र, इसी घट में हीरा मोती, इसी घट में सब कुछ, घट मतलब अंदर, शरीर के अंदर। तो जिनको नहीं जानकारी रहती है वो बाहर ऐसे घूमते रह जाते हैं, बेचारे तलाश में रह जाते हैं। और इंद्रियों से जो सुख के लिए पूजा होती है या भगवान से मिलने की ही, दर्शन की जो पूजा इंद्रियों से होती है, उससे रूह को, जीवात्मा को कोई फायदा नहीं होता है। अब कहोगे भाई इंद्रियों से कैसे पूजा होती है? किसी पत्थर, जो शालिग्राम की मूर्ति होती है, पत्थर होता है शालिग्राम, उनको लोग भगवान मान लेते हैं। पत्थर की मूर्ति बना करके जो महापुरुष आए उनका लगा दिया, शिवलिंग बना दिया। अब उस पर जो भी प्रसाद उनके सामने चढ़ेगा, धूप अगरबत्ती जलाएंगे तो देखेंगे ना, देख करके चढ़ाएंगे, मुंह से बोल करके स्तुति लेते हैं, ये सब इंद्रियां हैं। तो ये जो बाहरी इंद्रियों से अनित पूजा होती है, इबादत होती है, उससे बाहर का सुख मिलता है, शरीर को सुख मिलता है। शरीर को सुख किन चीज़ों से मिलता है? अच्छा खाने से मिलता है, अच्छा पहनने से सुखी मनुष्य महसूस करता है, अच्छे घर में रहने से महसूस करता है, मान सम्मान इज्जत चाहता है, तो आप ये समझो कि सुख महसूस करता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं यानी सुख वाली शरीर के लिए, ये यानी बाह्य पूजा से मिलती हैं। इंद्रियों के घाट पर बैठ करके जो पूजा करते हैं उससे मिलती है। लेकिन ज्ञान इंद्रिय
जहाँ पर है वहाँ से जब ज्ञान हो जाता है और जब अंदर की पूजा करते हैं तब समझो कि प्रभु का दर्शन होता है। शब्द पकड़ में आता है, ध्वनि जो आ रही है वो सुनाई पड़ता है, घन घमंड गर्जहि घन घोरा। वो जो गर्जन होती है, जो घंटा बजता है, वो जो बांसुरी बजती है, वो अंतर में सुनाई पड़ती है। बाहर से ये जो भी बाजा बजाया जाता है उसकी सीमा होती है, लिमिट होता है, थोड़ी दूर तक ही उसकी आवाज़ जाती है, लेकिन अंदर की जो है वो सर्वव्यापक है। ऊपरी लोगों की आवाज़ें हर लोगों के नीचे की ऊपर के लोगों में तो सुनाई ही पड़ती हैं, इस मृतलोक में सब जगह सुनाई पड़ती हैं। तो जब वो शब्द सुनाई पड़ता है तब ये मन काबू में आता है। जब सुरति यानी शब्द को पकड़ती है और सुरत को शब्द का आहार मिलता है, शब्द मिलता है सुरत को, और सुरत को जब शब्द का आहार मिलता है तब ये मन का साथ छोड़ती है। मन चूँकि इसके साथ लगा हुआ है, मन को लज्जत इसी से मिलती है, इसलिए मन भी उधर ही घूम जाता है। फिर तो जब मन लगता है तभी समझो कि आनंद मिलता है और मन ये बड़े मुश्किल से काबू में आता है। इसीलिए कहा गया है कि भाई अभ्यास करो। अभ्यास अगर नहीं करोगे तो समझो मन काबू में नहीं आएगा। बड़े बड़े हार गए, मन काबू में नहीं आया, इसलिए अभ्यास करो। तो अभ्यास ऐसे आधा घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, बहुत से सत्संगी नामदानी वो भी नहीं करते हैं, इससे काबू में जल्दी नहीं आता है। शुरुआत में मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कोई दुकान खोले तो वो शुरू में ज़्यादा मेहनत करता है, शुरू में जल्दी उठता है, सामान पूरा रखता है, ग्राहक से विश्वास जमाता है, तब उसकी दुकान चलती है। किसी ने ज़मीन खरीद लिया, अब ज़मीन खरीद लिया तो अब उसकी मेड़ बनाएगा, उसकी जुताई करेगा, घास निकालेगा और फिर बीज डालेगा, तब अनाज पैदा होगा। और जब एक बार खेत बन गया, जब एक बार ज़मीन तैयार हो गई तो उसमें जुताई करके बीज को डाल करके चला आएगा, घास भी तब नहीं निकालना पड़ेगा। इसी तरह से शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करना शुरू में ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक अंतर की आँख न खुल जाए, जब तक ये सूरत शब्द को न पकड़े, तब तक जब ही समय मिले तभी साधकों को बैठना चाहिए। बहुत समर्थ गुरु मिल जाए और नाम भी मिल जाए जिससे उद्धार होने वाला है, कल्याण होने वाला है, लेकिन करने वाला नहीं करेगा तो कैसे होगा। गुरु तो दया करते हैं, लेकिन कहाँ दया करते हैं? घाट पर दया करते हैं। जैसे कोई अधिकारी होता है, उसके यहाँ जब दफ्तर में जाओगे, कोई दरख्वास्त दोगे, अर्जी लगाओगे, प्रार्थना करोगे, तब वो सुनवाई करेगा। वो तो इस काम के लिए बैठा ही है कि हमारे पास कोई आवे और हम उसका काम करें। जनहित के लिए अधिकारी बैठते ही हैं जगह जगह पर। महात्मा तो परमार्थ के लिए ही पैदा होते हैं। आप समझो प्रेमियों कि वृक्ष कबहु नहीं फल बकै, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। लेकिन उनके पास जब कोई जाएगा तब तो प्रभु कहाँ दया करता है? गुरु कहाँ दया करते हैं? घाट पर दया करते हैं। वो तो बैठे हुए हैं दया करने के लिए। गुरु का ये जो शरीर होता है मनुष्य शरीर ही होता है, लेकिन मनुष्य शरीर जो होता है सब जगह नहीं पहुंच सकता है। लेकिन अंतर का जो गुरु का घाट होता है, जहाँ गुरु पद है वहाँ से बराबर दया करते रहते हैं, सभी जीवों पर दया करते रहते हैं। तो दया का घाट कहाँ है?
दया करने के लिए बैठे हुए हैं, प्रार्थना सुनने के लिए बैठे हुए हैं, स्वीकार भी करते हैं, इंतजार भी करते हैं, तो दया का घाट कहाँ है? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में है, जहाँ पर सुरति बैठी हुई है, जीवात्मा बैठी हुई है। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में सुरत को टिकाने की ज़रूरत रहती है। तो काम भी कर लिया, चाहे घर का काम हो, अब चाहे संगत का काम हो, अब चाहे ये मौका जो आपको मिल रहा है, कौन सा मौका? गुरु के याद में ये जो मंदिर बना रहे हो, जहाँ से बहुत से लोगों को आगे चल कर के लाभ मिलेगा, फायदा होगा लोगों को। भौतिक फायदा तो सब जगह, बहुत जगह मिल जाता है, लेकिन जहाँ से आध्यात्मिक फायदा होगा, आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, तो यहाँ पर जो आप लोग सेवा के लिए आए हो, यहाँ सेवा करो। जो काम है उसको मेहनत से पूरा करो, ईमानदारी से पूरा करो, लेकिन सबके लिए 24 घंटे यहाँ सेवा नहीं रहेगी, और 24 घंटे सेवा कराई भी नहीं जाती है, कर भी नहीं सकता है आदमी, क्योंकि ये शरीर है, थक जाता है। लेकिन बीच में जो मौका मिलता है उसमें बैठ जाओ, कहीं भी बैठ गए, बंद किया कान बंद किया, कोई कितना भी बात करता रहे उसकी तरफ ध्यान न दो आप, तो फिर कुछ असर नहीं होता। ध्यान देते हो तब असर होता है। ध्यान के डर लगाओ, दुनिया को भूलो और शब्द को पकड़ने में लगाओ, ध्यान करने में लगाओ, मन को ध्यान में लगाओ, अभ्यास खूब करो। शुरू में अभ्यास ज़्यादा करना पड़ता है, और अगर सजग न रहे आदमी, सजग अगर न रहे, सजग किसको कहते? चैतन्य रहो। कहते हैं भजन जाग के करो, सो के नहीं, जाग के करो। जागने का मतलब क्या होता है? सोने में कुछ नहीं पता रहता है कि आदमी क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। तो आप जाग के करो। क्या जाग के करो? कि भाई हमको ये दुनिया छोड़नी है, हमको जाना है, दुनिया में नहीं फंसना है, तो चैतन्यता लाओ, जाग करके करो, बैठो, अभ्यास करो। शुरू में अभ्यास करना पड़ता है, बाद में रास्ता खुल जाता है, तब रुकावट आती तो है अगर जगे नहीं। जगना क्या होता है? इस चीज़ को भूल गए कि कर्म किससे आते हैं, बुरे कर्म किससे आते हैं, और बुरे कर्म आकर के बाधा कैसे डालते हैं, किस चीज़ से डालते हैं। इस चीज़ की जानकारी जब नहीं हो पाती है और बीच में कर्म आ जाते हैं तो रुकावट आ जाती है। सद्गुरु कितने भी समर्थवान हो, कितने भी आप पे समझो कि जीव के उबारक हों, लेकिन वो भी काल के नियम को तोड़ते नहीं हैं। एक थे साधक, अच्छी साधना करते थे, तो जब बीमार पड़े तो गुमसुम रहने लग गए। मालूम हो गया कि हमको दुनिया से जाना है। आखिरी वक्त पर पता चल जाता है, बुढ़ापे से ही ये महसूस होने लग जाता है, जब हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, आँख से कम दिखाई पड़ता है, आप समझो कान से कम सुनाई पड़ता है, चलने फिरने में दिक्कत आती है, तब समझो कि अब बुढ़ापा आ गई है और अब ये जाएगी नहीं, ये तो हमको लेकर ही जाए। और आखिरी वक्त पर भी आदमी, बहुत से लोग कह देते हैं अब हमको जाना है, अब हमारा भरोसा मत करना। तो जब आखिरी वक्त आया तो गुमसुम रहने लग गए, और जब समय आया, नज़दीक आ गया, तब बोले देखो भाई अब कोई आवाज़ नहीं लगाएगा, आप सब लोग समझ लो कि अब सद्गुरु आ गए और मैं उनके साथ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ उनके साथ। ये खड़े हैं। तब तक कोई डॉक्टर लेकर के आ गया, परिवार का ही, कि देख लो बीमार हैं, हालत ख़राब है, दवा दे दो कोई ठीक हो जाए। किसमें लाया? मोह में लेकर के आए।
किससे मोह था? उनके शरीर से मोह था। आत्मा के बारे में जानकारी उसको नहीं थी, शरीर के बारे में जानकारी थी, क्योंकि परिवार में जब सब लोग भजनानंदी होते हैं तब तो जानकारी हो पाती है, और नहीं तो जब शुरू से ध्यान नहीं दिया जाता है कि बच्चों को भी भजन कराना है, बच्चों को भी ध्यान कराना है, बच्चों को भी परमार्थ में लगाना है, इस चीज़ पर परिवार के लोग ध्यान जब नहीं देते हैं या उनके संस्कार ऐसे नहीं होते हैं कि वो जुड़ नहीं पाते हैं, कर्मों के फल को भोगने के लिए ही आते हैं, तो वो जल्दी नहीं समझ पाते। तो परिवार का ही कोई आदमी गया, डॉक्टर बुला ले आए। अब डॉक्टर को क्या पता है कि क्या चीज़ खाने से ठीक होगा, कैसे ये ठीक होंगे, अंदर का हाल क्या है, वो तो बाहर से ही देखता है। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा देख लेगा आला लगा करके, स्टेथोस्कोप जिसको कहते हो, जिससे बुखार देखा जाता है। आजकल तो तरह तरह की मशीनें चल गई, अल्ट्रासाउंड है और सोनोग्राफी है और आपका क्या क्या है सब चल गया। तो ये सब अंग तो दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन जीवात्मा नहीं दिखाई पड़ती। कुछ नसें भी ऐसी हैं कि जो नहीं दिखाई पड़ती हैं इनसे, इसीलिए डॉक्टर उसको जब काट देते हैं तो स्वस्थ होने के बजाय अस्वस्थता आ जाती है। तो डॉक्टर को क्या पता, तो डॉक्टर ने दवा दे दिया। अब उस दवा, वो जो दवा थी मांसाहारी दवा थी। अब सदगुरु ने कहा भाई अब तो ये तुम्हारा शरीर अपवित्र हो गया, अब तो ये कर्म आ गए तुम्हारे, अब तो काल के नियम के अनुसार 4 दिन तुमको सज़ा भोगनी पड़ेगी। 4 दिन चुपचाप पड़ा रहा, तड़पता भी रहा, उसकी सज़ा मिलती रही उसको, उन कर्मों की सज़ा मिलती रही, और सज़ा की वजह से ही यानी समझो उसके रूह को निजात नहीं मिला, सदगुरु नहीं आए। तब अपनी औरत से कहा देख अब तू मेरा आखिरी वक्त है, दरवाजे पर बैठ जाना, आने मत देना किसी को मेरे पास, और तू आखिरी वक्त है मेरा, तू सेवा कर ले, तेरा भी लेना देना है, कर्जा है वो अदा हो जाएगा, तू सेवा कर ले। और जब 4 दिन बीता तब सदगुरु आए, बोले चलो 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 खाली करो। तो सजग अगर नहीं रहोगे और कोई चीज़ अंदर पहुंच गई, ऐसी वैसी चीज़ पहुंच गई और इंद्रियां उससे चंचल हो गई और फिर इस शरीर से पाप करा लिया, तो भजन में रुकावट आ जाएगी, बाधा आ जाएगी। इसलिए साधकों को यह भी चाहिए कि भय, अन्न दोष और ये जो अखाद्य वस्तु है इससे बचना चाहिए। नशे की चीज़ों से जिससे अपराध बनता है उससे बचना चाहिए। उसके लिए प्रेमियों बराबर सत्संग सुनते रहना चाहिए, बराबर अच्छे लोगों के पास उठते बैठते रहना चाहिए। पुराने सत्संगी जो गुरु महाराज के हैं परमार्थ की ही बातें करते हैं, दुनियादारी से अलग हैं। केवल उनका अब एक यही निशाना बन गया है कि हमको हमारे घर जाना है, हमको इस मनुष्य शरीर में अब नहीं आना है, गुरु की दया लेनी है, गुरु के दया के घाट पर बैठना है, गुरु के नाम के शब्द रूपी नाम की डोर को पकड़ना है, उनके पास उठना बैठना चाहिए। उनसे भी बहुत सीख मिल जाती है। तो गृहस्थी में जब आदमी रहता है तो दुनिया को देख करके, दुनिया की चकाचौंध को देख करके, दुनिया के लोगों की चीज़ों को देख करके वही पाने की इच्छा में लग जाता है और 24 घंटे उसी में लगा रहता है। और जब 24 घंटे उसी में लगा रहता है तो उसको फुर्सत नहीं रहती है किसी से मिलने की, किसी के पास जाने की। लेकिन आप यहाँ सेवा के लिए आते हो, गुरु महाराज का ये जो मंदिर बन रहा है इसमें सेवा के लिए आए हो, तो इसमें भी आपको परमार्थी लोग मिल जाएंगे। लेकिन परमार्थ के साथ यह भी देखते रहना, परखते रहना कि इनकी स्वार्थ भरी बातें तो इसमें नहीं है, क्योंकि ऐसी जगहों पर स्वार्थी लोग भी आ जाते हैं, तरह तरह के दुनिया की चीज़ों की लालच दे देते हैं, सत्संग सुनाते हैं, सत्संग की बातें करते हैं, फिर बीच में जब दोस्ती हो जाती, जब उनसे दोस्ती हो जाती है, प्रेम हो जाता है, तब ठगी कर लेते हैं।
दुनिया की तरफ, इंद्रियों की तरफ मोड़ देते हैं, इंद्रियों के घाट पर बैठा देते हैं, अंतर घाट से हटा देते हैं, तो उनसे दूर रहना। वे क्या होते हैं? वे गुरुमुखी नहीं मनमुखी होते हैं। तो भक्तों को, साधकों को गुरुमुखी होना चाहिए। जो गुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। जब हम आप मन के कहने में पड़ जाते हैं, तभी चाहे शरीर से दुख हो, चाहे आत्मिक कष्ट हो, कहते भाई मुझे बड़ा आत्मिक कष्ट हो रहा है, मेरी आत्मा दुखी हो रही है, रो रही है, क्योंकि मुझसे ऐसा जघन्य पाप हो गया, शरीर ने करा लिया, तो आत्मा को कष्ट होता है। तब ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। और अगर संग दोष लग गया, अन्न दोष लग गया, स्थान का दोष आ गया, तो समझो मन ये चंचल हो जाता है, फिर जल्दी काबू में नहीं आता है। कब काबू में आता है? रावलपिंडी है, अब तो पाकिस्तान में चला गया, पहले हिंदुस्तान में था। वहाँ का पंजाब प्रांत का एक ज़िला है रावलपिंडी। तो रावलपिंडी में एक बंगाली बाबू करके सत्संगी रहते थे, तो उन्होंने नाम ले रखा था और नाम की कमाई करते थे। नाम की कमाई का मतलब यही साधना करते थे। तो उन्होंने किससे ले रखा था, जिनको सावन सिंह महाराज कहते हैं। एक बार वो दर्शन करने के लिए आए, आते रहते थे। तब उन्होंने पूछा, कहा कि लज्जत मिलती है? लज्जत किसको कहते हैं? आनंद को, प्रसन्नता, खुशी, मस्ती, उसको लज्जत कहते हैं। लज्जत मिलती है? बोले हाँ मिलती है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ये चंचल चपल मन मनाऊं मैं कैसे, प्रार्थना गाई जाती है ना, बता दो गुरु तुमको पाऊं मैं कैसे। तो ये इसको मनाने में बोले बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत इसको घेर घेर करके लाना पड़ता है। लेकिन मैं यही लक्ष्य बना लेता हूँ, उद्देश्य बना लेता हूँ कि मैं लज्जत को ले करके ही रहूँ, क्योंकि वो लज्जत इस रोटी में, इस दुनिया के खाने पीने वाली चीज़ों में नहीं मिलती है। तो जब बताया उन्होंने कि मैं जब आता हूँ ड्यूटी से, नौकरी करते थे, ड्यूटी से आता हूँ तो कभी नहा धो लिया, कभी हाथ पैर धो लिया, कभी थोड़ा मतलब तरोताज़ा बन गए, जब जिसको आप फ्रेश होना कहते हो, तो जब बन जाते थे तब बैठते थे। तो नौकर से कह देते थे कि तू रोटी बना करके रख देना और खा लेना, हम बाद में खाएंगे। तो नौकर अपना रोटी बना के अपना खा करके सो जाता था और वो बैठते थे। तब उन्होंने बताया कि कभी कभी तो 3 बज जाता है सुबह का, और तब शब्द पकड़ में आता है, तब लज्जत मिलती है, आनंद मिलता है, मन ये बराबर भटका रहता है। मन को मनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो सवाल यह है कि इतना मेहनत करना भी आज के समय में बड़ा मुश्किल है कि 8 बजे 7 बजे शाम को कोई बैठ जाए, ड्यूटी से 5 बजे छुट्टी होती होगी रही होगी, तो 2 घंटा अपना इसमें दैनिक क्रिया में लगा लिया, बैठ गए साथ, और रात को 3 बज गया और तब लज्जत मिली, तब आनंद मिला, तब शब्द जुड़ा, शब्द मिला अंदर में। शब्द जब मिलता है तभी प्रकाश होता है, आवाज़ जब मिलती है तभी आनंद आता है, और जब वो आनंद आ जाता है तो बाहर की चीज़ों से कोई आनंद नहीं मिलता है। तो ये तो काम कठिन है। अब अगर उपाय किया जाए तो फिर कंट्रोल में जल्दी आ जाता है। तो एक बार तो बैठना ही पड़ता है, ज़्यादा देर तक बैठना ही पड़ता है, समय रहता है। और रात को आप समझो समय मिलता है
मान लो कोई रात को ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, तो दिन में समय रहता है, और रात दिन की नौकरी तो रहती नहीं है, रात दिन का काम रहता ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं रात को दुकान खोलते हैं तो दिन में आराम करते हैं, फिर रात को कोई दूसरा जाता है। तो जब भी मौका मिले बैठना चाहिए, एक बार अभ्यास देर तक करना चाहिए। अगर कुछ पाना चाहता है, अगर कुछ हासिल करना चाहता है तो उसको देर तक बैठना चाहिए, और एक बार मन को फ्री छोड़ देना चाहिए। फ्री किसको कहते हैं? स्वतंत्र आज़ाद। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जो मन कहे करो तुम सोई। कहा गया ना कि स्वतंत्र हो जाओ, तो स्वतंत्र छोड़ दो। अब मन कहाँ जा रहा है? कहीं ना कहीं जाएगा। मान लो आगरा जा रहा है तो जा, घूम जा, जब पेठा खाया, चला जा कश्मीर, घूम जा, खाया सेब, तेरा मन कह रहा है तो सेब खा के आ जा, चला जा, जहाँ तेरी इच्छा हो तहाँ चला जा। एक बार फ्री छोड़ दो तो घूमते घूमते थक जाएगा, और जब थकने लगेगा, आदमी जब नींद आती है ना, तब क्या होता है? नींद आती है तो पहले सोचता है ये काम कर लें और फिर सोएंगे, लेकिन जब नींद आ गई तब वो सब भूल जाता है। ऐसे ही मन जो चीज़ चाहता है वो जब नहीं मिलता है तब समझो निराश होता है, रुकता है, और या तो वो इच्छा पूरी हो जाती है तब अन्य समझो रुकता है। तो इच्छा तो इस संसार में पूरी होने वाली है नहीं, क्योंकि एक के बाद दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा मन ये पैदा करने लग जाता है। एक गाड़ी है, 4 गाड़ी हो जाए, 10 बीघा ज़मीन, 10 किला ज़मीन है, 50 किला हो जाए, इस तरह से मन तो ये इच्छाएं पैदा करता रहता है। दुनिया की इच्छा अनंत कहा गया है, ये अनंत पैदा कर देता है जिसका अंत नहीं है। तो यह इच्छा तो पूरी हो ही नहीं सकती है, इसलिए इसको तो समझना चाहिए कि जो भी गुरु ने हमको दे रखा है ये गुरु की दया है, गुरु की दात है, ये हमको उन्होंने दे रखा है। इससे ज़्यादा अगर हमको मिलेगा तो फिर हम फंसेंगे, फंसाव बढ़ जाएगा। इसलिए जाही विधि राखे गुरु वाही विधि रहिए, छाड़िए न हिम्मत बिसारिए न नाम को। नाम को मत बिसारो प्रेमियों, नाम की कमाई करो। तो मन को मना लिया जाता है, मन मान भी जाता है, कम मानता है जब ये खूब भ्रमण कर लेता है, थक जाता है, तब रुक जाता है। अब जितना ही मन को पहले लगाए रहते हैं दुनिया के कामों में, जब खाली यानी समझो भजन नहीं करते हैं, जो सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, उसमें वो फिर बैठने के बाद ही उन्हीं चीज़ों की इच्छा करता है, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, जो आदमी सोचता रहता है उन्हीं को करता है। इसलिए बाहर से भी झमेला कम रखना चाहिए, करना भी चाहिए, लेकिन समझो फंसना नहीं चाहिए उसमें। तो सब कुछ करना चाहिए लेकिन फंसना नहीं चाहिए। तो जब फंसोगे नहीं, यह सोचोगे कि जीवन का ये जो भजन करने का समय है, ध्यान करने का समय है, निकला जा रहा है, इसलिए वो भी काम जरूरी है, तब इसमें नहीं फंसोगे, इसमें मन नहीं लगाओगे, तो जब मन रुकेगा आप समझो तभी बात बनेगी। है तब मेरी पीर बुझानी, मीरा ने कहा, तब यह दर्द दूर होगा, तब यह घुटने का दर्द, तब यह पेट का दर्द, तब यह सिर का दर्द, तब यह बाल बच्चों का दर्द, ये लड़ाई झगड़ा का दर्द, ये जो दर्द हो रहा है कि हमने मेहनत किया, कमाई हमारी नहीं हो पाई, ये सब दर्द खत्म होंगे तब सारी पीर बुझेगी। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय